हे गाइस, तो ये लास्ट वीडियो है जॉइनिंग का। इसमें मैं आपको एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम जॉइनिंग के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो ज़रूर देखें। आपको इसके वजह से ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि एंटीमॉर्टम जॉइनिंग का मतलब होता क्या है। मतलब कि पर्सन इज़ अलाइव एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। और पीएम ड्रोनिंग क्या होता है, पोस्टमार्टम ड्रोनिंग क्या होता है कि पर्सन का डेथ हो चुका है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अगर किसी पर्सन का डेथ होगा और उसको हम अगर पानी में डाल दें तो वो जो ड्रोनिंग होगी वो पोस्टमार्टम ड्रोनिंग होगी। अब क्योंकि एक अलाइव पर्सन ही वाटर को ब्रीद इन कर सकता है, वही रेस्पिरेटरी एफर्ट कर सकता है, इस वजह से जो फ्रॉथ फॉर्मेशन है वो केवल और केवल एंटीमॉर्टम में देखने को मिलेगा। और ये फ्रॉथ फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म है, ये मैंने पीएम फाइंडिंग के पार्ट 1 में बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सो आगे देखते हैं। तो क्योंकि एक मतलब डेथ अगर इंसान का हो गया तो वो वाटर को ब्रीथ इन नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी नहीं करेगा, इस वजह से उसमें फ्रॉथ फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अब कैटेगरी का स्पाज्म देखते हैं। तो कैटेगरी का स्पाज्म जो होता है वो हमेशा देखने को नहीं मिलता है, इट्स रेयर फेनोमेनन। ओके, लेकिन अगर देखने को मिल रहा है तो इतना तो हम श्योर है कि वो एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग है, वो पोस्टमॉर्टम नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग मिमिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं लंग्स कैसा होगा। तो क्योंकि एंटीमॉर्टम वाले केस में लंग पानी जो है वो एंटर करता है लंग्स में, इसलिए वो बलून्ड के साथ साथ इडमेटस भी होगा। और पोस्टमार्टम में लंग्स में पानी एंटर नहीं करता तो वो कोलैप्स्ड होगा, डिकम्पोज्ड होगा। डिकम्पोज्ड इसलिए क्योंकि डेथ ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि उसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट होगा। इसलिए धोने के बाद जो हम लोग लंग्स में देखेंगे तो लंग्स एकदम डिकम्पोज्ड होगा। ओके, अब चलते हैं हम गेटलर्स टेस्ट और टाई एटम्स टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट के लिए, ये दोनों टेस्ट का मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो गेटलर्स टेस्ट और डायटम्स टेस्ट दोनों टेस्ट के लिए क्या होता है कि पानी का एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। पानी एंटर ही नहीं करेगा तो फिर ये जो फाइंडिंग है वो मिलेगा ही नहीं। इस वजह से ये केवल और केवल एंटीमॉर्टम में देखने को मिलेगा, पोस्टमॉर्टम में नहीं देखने को मिलेगा। आप ज़रूर वो पूरा प्लेलिस्ट देख कर आएँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि वाटर मड एल्गी ये जो है स्टमक इंटेस्टाइन में कब मिलेगा, आप खुद सोचिए कब मिलेगा। तो ये मिलेगा तब जब इंसान पानी को ब्रीद इन कर रहा है, और ब्रीद इन कब करेगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो अलाइव होगा। इसलिए स्टमक में पानी मिलना, ट्रैकिया ब्रोंकियोल में पानी मिलना, ये सब कुछ जो है वो एंटीमॉर्टम में मिलेगा। ठीक है, अब वो स्वेस्निकॉज और यूनस साइन क्या होता है। तो जब पानी जो है स्पिनॉइड साइनस में मिलता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्वेस्निकॉज साइंस बोलते हैं। और जब वो मिडल ईयर में मिलता है वही पानी तो उसको हम लोग यूनस साइन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान अलाइव रहेगा तभी वाटर ब्रीथ इन करेगा, और रेस्पिरेटरी एफर्ट की वजह से क्या होता है वो नेजोफायरिंग से स्फिनॉइड साइनस में चला जाता है, और नेजोफायरिंग से ये स्टेचियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर में चला जाता है। तो ये तभी होगा जब वो वाटर मतलब ब्रीथ इन करेगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट करेगा, और ये दोनों केस तब होगा जब वो एंटीमॉर्टम जोनिंग होगा। सो ये दोनों केस भी हम लोग जो है एंटीमॉर्टम के केस में ही देखते हैं, और पोस्टमार्टम में सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। So this is all about antemortem and postmortem drowning difference. So we will meet in the next video with the new topic. Drowning complete हो गया है. Thank you.